Hello everyone, once again welcome back to our channel Maxwell Study Hub. So let's continue our chapter, let's continue our topic factors which leads to urbanization. So उसके अंदर हमने फर्स्ट एंड सेकंड हमने पढ़ लिए industrialization and trade. Then next to the trade is mechanization and टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ साइंस. ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए. जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, बूस्ट हुई. जो पहले के टेक्नोलॉजीज थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे और उस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया करना पड़ता था. बट अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे 21st सेंचुरी आया, इंडस्ट्रीज रिवॉल्व हुए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, ठीक है, many machines are introduced. ठीक है, many technologies are introduced. ठीक है, we introduce ourselves with many of the machines. ठीक है, nowadays which are also used in agricultural and primary occupation too. सो ये जो मैकेनाइजेशन इन टेक्नोलॉजी थी, इसकी जो इफेक्ट थी वो अर्बन पे भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पड़ी. ठीक है, तो अर्बन में क्या इफेक्ट थी इसकी वो देखते हैं वन बाय वन करके, ये विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट. ओके, so we see lots of advantages of mechanization and technology in various fields. Both are helpful to urbanization too. Okay, किसी भी रूरल एरियाज को अर्बनाइज करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, तो फाइनेंस जो है वो फाइनेंस को क्रिएट करने के लिए हमें ऑक्यूपेशन करना होगा. और वो ऑक्यूपेशन जो रैपिडली कब इंक्रीज होगा, जब हम हमारे काम करने के तरीके को, यानी कि हमारे पैटर्न को जब हम चेंज करेंगे तब. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पैटर्न्स को, काम करने के पैटर्न को क्या किया, धीरे धीरे चेंज कर दिया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वी बूस्टेड आवर इकोनॉमी. We have supported our economy financially. So financially economy support होने की वजह से rural areas automatically get converted into urban areas. Okay, so urbanization यहाँ पर होना start हो गया. In the recent decade, the use of technology has increased in agricultural. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एग्रीकल्चरल के लिए जो हार्वेस्टिंग होती है और जो सीड्स, nowadays we are growing seeds. ठीक है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस HYV सीड्स वी कैन ग्रो मैक्सिमम क्रॉप्स. ठीक है, सो यहां पर क्या हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी और ये मैकेनाइजेशन की वजह से हम एग्रीकल्चरल के फील्ड में भी अचीवमेंट्स काफी ज्यादा पा रहे हैं. सो एग्रीकल्चरल में भी यहाँ पर काफी सारे मशीन्स यूज होने लग गए. Okay, mechanization has also increased in rural areas. Agriculture is done with the help of machines on a large scale nowadays. ओके, जहां पर एग्रीकल्चरल पे काफी सारे मशीन्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर मैकेनाइजेशन आ रहा है. ठीक है, सो एग्रीकल्चरल, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, वी स्टार्टेड कैपिटल फार्मिंग. ठीक है, देयर इज टू टाइप ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड कैपिटल फार्मिंग. ठीक है, सो हमने क्या यूज किया, हमने कैपिटल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, जहां पर हमने मशीन्स इंट्रोड्यूस किए. ठीक है, हमने लेबर्स कम किए एंड वी हैव इंट्रोड्यूस more machines. ठीक है, so the manpower employed in agriculture became devoid of agricultural work. जहां पर लेबर्स काफी ज्यादा यूज होते थे उस पर्टिकुलर जगह पर अब मशीन्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं. ठीक है, दिस वर्किंग क्लास came to cities to look for work. As a result, urban population started increasing. So यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे एग्रीकल्चरल के फील्ड में मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, so many of the people get
unemployed, those who were engaged in the primary occupation in agricultural field. ठीक है, so इन्होंने क्या किया कि they migrated from rural areas to urban area. ठीक है, और ये माइग्रेशन क्यों किया? बिकॉज टू गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू गेट अ पर्टिकुलर वर्क, टू गेट अ जॉब. ठीक है, सो फॉर अचीविंग एम्प्लॉयमेंट दे माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. तो यहां पर क्या हो गया? अर्बनाइजेशन यहां पर धीरे धीरे और बढ़ गया, पॉपुलेशंस अर्बन के और धीरे धीरे बढ़ गए. सो ये है मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स. देन नेक्स्ट टू द मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, विच इज also important factor, ठीक है, for any country, for any nation. ठीक है, transportation and communication network should be very good. ठीक है, should be very dense. Okay, so in a region where transport facilities like roads and railways develop, urbanization of small rural settlement occurs rapidly over there. ठीक है, जैसे जैसे roads develop हो गए, there are many means of transportation. You all know about all the means of transportation: airways, roadways, railways, okay, seaways. So with the help of this means of transport, with the help of this means of transports, okay, people started migrating from one place to another place. ठीक है, so यहाँ हुआ क्या कि लोगों ने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के टुवर्ड्स माइग्रेट करना स्टार्ट कर लिया to enjoy the facility of transports and communication. For example, after the development of Konkan railways, many villages like Savarde district, Ratnagiri, lying close to its proximity have started अर्बनाइजिंग. ठीक है, काफी ज्यादा जो रूट्स थे रेलवेज के वो काफी ज्यादा डेवलप हो गए और उसके वजह से वहां के रेलवेज एंड रूट्स के वजह से, उनके रूट्स के वजह से जो सराउंडिंग के जितने विलेजेस थे दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप. ठीक है, दे कन्वर्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. Okay, so convergence of important railways route through Bhusawal district, Jalgaon leads to its rapid growth. यहाँ हुआ क्या कि जितने रोडवेज रेलवेज कनेक्शंस जो थे वो जैसे जैसे स्ट्रांगर होते गए, स्ट्रेंथन होते गए, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर जगह के जो एरिया थे जो कि विलेजेस में काउंट किए जाते थे, रूरल एरियाज में काउंट किए जाते थे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू अर्बन एरियाज. ठीक है, वो आज अर्बन एरियाज में काउंट किए जाते हैं. ठीक है, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस में भी कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए. ठीक है, बिकॉज पीपल अगर एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेंगे तब वो किसी एक नए जगह से इंट्रोड्यूस होंगे. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर. ठीक है, जिसके वजह से अर्बनाइजेशन आज हो रहा है. देन last one but not the least is migration means people move from one place to another place. ठीक है, due to many factors, due to many reasons. ठीक है, reasons such as for business purpose, for education's purpose, okay, for better living standard of living. So people started moving from one place to another place is known as migration. सो यहाँ पर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ रूरल एरिया से लोगों ने अर्बन एरियाज में भी माइग्रेट करना स्टार्ट कर लिया. ओके, सो माइग्रेशन इज अ major factor affecting urbanization. This migration can be short term, long term or permanent. So there are different types of migration. One is the short term, okay, another one is the long term, and another one is short term and another one is long term. Okay, there are two classifications of migration: short term and long term, which is also known as परमानेंट माइग्रेशन. शॉर्ट टर्म यानी कि आप किसी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. ठीक है, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म. और लॉन्ग टर्म में काउंट होगा जहां आप परमानेंटली आप वहां पर सेटलमेंट्स आप लोगों ने कर लिया, आप लोग वहां सिविलाइज्ड हो गए. सो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म और परमानेंट माइग्रेशन. ठीक है, सो बेसिकली देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन. वन इज द शॉर्ट टर्म एंड द अनदर वन इज long term, which is also known as permanent migration. Migration occurs from rural to rural areas, rural to urban areas,
और अर्बन टू अर्बन एरियाज। ठीक है, ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन जरूरी नहीं है कि रूरल टू अर्बन ही होगा, ये रूरल टू रूरल भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, और अर्बन टू अर्बन में भी माइग्रेशन हो सकता है। द अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन इन दी सिटीज। ठीक है, सिटीज में माइग्रेशन अगर हो रहे हैं, सो वो उसके पीछे के रीजंस क्या है? अगर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, सो व्हाट विल बी द रीजन? द रीजन विल बी फॉर अचीविंग द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी पर्सन। ठीक है, बोलते हैं ना कि किसी भी पर्सन के लिए उनके डेवलपमेंट पर्पस के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए अर्बन टू अर्बन भी माइग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन अकरिंग इन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। मुंबई वन ऑफ द metropolitan area. Okay, Pune again, it's a town, it's a city, it's an urban area. So people might be migrate from Mumbai to Pune. ठीक है, सो यहाँ पर अर्बन टू अर्बन में भी माइग्रेशंस होते हैं। सो दिस वर द लास्ट वन। ठीक है, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो हियर वी आर डन विद आवर 90% ऑफ द चैप्टर। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर फैक्टर्स ड्यू टू विच अर्बनाइजेशन अकर्स। ठीक है, जहां पर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज माइग्रेशन, इनके ऊपर हमने टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उस लास्ट टॉपिक के ऊपर हम हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, सो इनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। सो इन इफेक्ट्स के बारे में हम हमारे अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको सभी फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको जुट जाना है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।